गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वाज एंड वेयर। आज हम लोग वाज और वेयर का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। तो जब वाक्य के अंत में क्या था, थी या थे मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाज वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है। जब था, थी या थे मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाज वेयर का प्रयोग होता है। अब मुख्य क्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे, इतना ही जानते हैं तो जान लीजिए। क्रिया क्या होता है? जिस भी हिंदी वाक्य का मतलब हिंदी शब्द के अंत में ना आता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे खेलना, खाना, सोना, नहाना, देखना। इस तरह से जितना भी वाक्य आता है, इस तरह से जितना भी शब्द आता है जिसमें भी ना लगा हुआ हो, ये सभी क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग इसमें कोई क्रिया नहीं होगा, लेकिन यहाँ मुख्य क्रिया के रूप में था, थी और थे, ये हमारा जो है ये मुख्य क्रिया के रूप में काम करेगा। यहाँ कोई क्रिया वाला बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वाज का प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा। यहाँ तो हम लोग क्रिया का कोई प्रयोग करना ही नहीं है, इसमें हम लोग को वाज वेयर का प्रयोग कब होगा उसको हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं जैसे आई, ही, सी और ईट, इतना है। इसके साथ क्या होगा? वाज का प्रयोग होगा। आई, ही, सी, ईट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो तब क्या हो जाएगा? वाज का प्रयोग होगा। और यू, वी, दे या प्लूरल हो तो इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा व्यक्ति होना, ठीक है। दो हो सकता है, दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा व्यक्ति रहेगा तो प्लूरल होगा और इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हम लोग इससे पहले वाला जो देखे उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं ईज, और आर। तो ईज, आर के बाद हम लोग अभी सीख रहे हैं वाज और वेयर। इसमें हम लोग देखे कि वाज किसके साथ प्रयोग होगा? आई, ही, सी, ईट या किसी एक व्यक्ति के नाम रहेगा तो किसका प्रयोग होगा? किसके साथ? वाज का प्रयोग होगा। और वहीं यू, वी, दे प्लूरल या प्लूरल हो तो इसके साथ क्या होगा? वेयर का प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ जानेंगे, हम लोग जानते हैं कि यू का प्रयोग कब होता है? जैसे तुम हो, तुम लोग हो, आप हो या आप लोग हो, इस तरह का रहेगा तो क्या हो जाएगा? यू का प्रयोग होता है। एक यहाँ कन्फ्यूजन होता है सभी लोगों को कि कहीं पे आप देखते हैं वे, अगर वे अकेले के लिए प्रयोग होगा तो वहाँ पे ही का प्रयोग होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो ही के साथ ही वाज हो जाएगा। लेकिन वे के साथ अगर वे लोग भी आ जाएगा, वे लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे, और दे के साथ क्या होगा? दे वेयर, ठीक है। इस तरह से कहें कि अगर एक व्यक्ति को भी बोला जाता है कि वे, जैसे महात्मा गांधी, तो अगर महात्मा गांधी का बार बार नाम नहीं लेने के कारण उसमें क्या लिख देते हैं? वे एक महान व्यक्ति थे, इस तरह से लिखते हैं। तो वहां पे दे नहीं होकर क्या हो जाएगा? ही होगा, ठीक है। ही एक व्यक्ति के लिए होगा और एक से ज्यादा व्यक्ति को अगर इंडिकेट करेगा तो उसमें दे का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको जान गए हैं कि वाज किस तरह का वाक्य से शुरू हो गया तो उसमें वाज लगेगा, और किस तरह का वाक्य से शुरू होगा तो उसमें वेयर लगेगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तैयार था, क्या हो जाएगा? आई वाज रेडी। फिर आगे क्या हो जाएगा? तुम या तुम होगा, तुम लोग होगा, आप लोग होगा या आप होगा, सभी के साथ एक लगेगा ना। तो तुम तैयार थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यू वेयर रेडी। हम लोग तैयार थे, तो क्या हो जाएगा?
वी वेर रेडी, वह तैयार था। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रेडी, वह तैयार थी। क्या हो जाएगा, शी वॉज रेडी, राम तैयार था। क्या हो जाएगा, राम वाज रेडी। क्योंकि हम लोग अभी देखे इससे पहले कि आई के साथ वाज होगा, यू के साथ वेयर, वी, ही के साथ वेयर, सी के साथ वाज, राम के साथ वाज, और एक से ज़्यादा व्यक्ति, जैसे राम और श्याम तैयार थे। तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम वेयर रेडी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी सीख चुके हैं आई के साथ वाज, यू के साथ वेयर, वी के साथ वेयर, ही के साथ वाज, सी के साथ वाज, एक व्यक्ति सिंगुलर हो तो वाज, और एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो वेयर का प्रयोग होता है। इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं और यह क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन इसमें और दूसरा तरह का और एग्जाम्पल आता है, जिसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर था। ठीक है, मैं डॉक्टर था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज डॉक्टर। क्या हो जाएगा, तुम लोग डॉक्टर थे। तो क्या हो जाएगा, यू वेर डॉक्टर। तुम लोग डॉक्टर थे, डॉक्टर एक तो नहीं, तुम लोग तो एक से ज़्यादा हो रहा है, तो यू आर डॉक्टर्स। यहीं पे रह जाता तुम डॉक्टर थे। तो क्या हो जाएगा, यू वेर अ डॉक्टर। इस तरह से अगर एक व्यक्ति को प्रयोग करेगा तो ए या एन आ सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो उसको प्लूरल करने के लिए एस या ईएस लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह का होता है। जिसे हम लोग इसको क्लियर हो गया, जैसे कि डॉक्टर, अब डॉक्टर के इसमें का है वाज वेयर के साथ में या तो इधर एस लग रहा है या तो यहाँ ए और एन का है आ रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ तैयार है। तैयार को तो हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं कि वह एक तैयार है, तो किस तरह से, जो गिनती नहीं हो सकता, जो अनकाउंटेबल हो, उसमें कुछ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। या तो उसको प्लूरल भी नहीं किया जा सकता है, या तो एक है या एक से ज़्यादा है बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह डॉक्टर तो कोई व्यक्ति है, तो इसमें एक हो सकता है या तो एक से ज़्यादा हो सकता है। इसको हम लोग डॉक्टर को गिनती कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ प्लूरल करने के लिए एस लग गया, और अगर एक व्यक्ति को दिखाने के लिए यहाँ ए लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बदलता है। और हम लोग इसका दूसरा तरह का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वह गरीब था। तो क्या हो जाएगा, ही वाज पुअर। ठीक है, वहीं पे वह सुंदर थी। तो क्या हो जाएगा, शी वाज ब्यूटीफुल। इस तरह से क्या है कि हम लोग कि गरीब का भी, गरीबी का कोई गिनती नहीं हो सकता है, तो वो कितना सुंदर है इसका भी गिनती नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं, इस एग्जांपल में राम एक विद्यार्थी था। या तो लिखा हुआ एक हो या ना हो, लेकिन अगर लिखा हुआ रहता राम विद्यार्थी था तो भी क्या हो जाएगा, राम वाज ए स्टूडेंट। यहाँ एक लिखा हुआ हो या ना हो, यहाँ पे ए आ ही जाएगा। ठीक है, ये तो राम विद्यार्थी था, तो राम वाज आ स्टूडेंट ही होगा।
या तो राम एक विद्यार्थी था तो भी राम वाज अ स्टूडेंट। हिंदी में एक लिखा हुआ रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ पे ए आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ का ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग इसमें ये समझ रहे हैं कि विद्यार्थी विद्यार्थी को भी हम लोग गिनती कर सकते हैं कि 5 विद्यार्थी था, 10 विद्यार्थी था, 20 विद्यार्थी था, लेकिन सुंदर था, एक सुंदर था। अगर किसी व्यक्ति का नाम सुंदर है तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी को सुंदरता का अगर गिनती किया जाए तो ये गिनती नहीं होता है। तो इसलिए इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। और इस तरह का वाक्य जिसे लड़के तैयार थे, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज वर रेडी। क्यों? लड़के तैयार थे। तो हम लोग इसमें इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दा का प्रयोग भी कब किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं लड़के तैयार थे मतलब कुछ खास लड़के जो थे वे तैयार थे, इसलिए इससे पहले क्या आ गया है? द आ गया। लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं कि द बॉयज वेर रेडी, लड़के तैयार थे, क्या जो कुछ खास लड़के जो देखा गया वे लोग तैयार थे, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हो रहा है। और ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लड़के हैं मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसके साथ वेयर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जैसे हम लोग गायक थे, हम लोग गायक थे तो क्या हो जाएगा? वी वेर सिंगर। क्या हो जाएगा? वी वेर सिंगर्स। ई एस कहे कि यहाँ एक सिंगर का बात नहीं, हम लोग मतलब एक से ज़्यादा है। हम एक से ज़्यादा होगा तो क्या होता है? एस या ई एस लगा के इसको प्लूरल किया जाता है। यहीं पे रह जाता कि मैं गायक था, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? आई वॉज आ सिंगर। क्योंकि मैं बताया कि मैं एक गायक था या मैं गायक था, तो मैं को इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें एक ये इसलिए आया क्योंकि एक ही को इंडिकेट कर रहा है। इससे पहले मैं यहाँ बता दिया था राम एक विद्यार्थी था, इसे बताया कि ये अगर एक लिखा हुआ हो या ना हो यहाँ ए आ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए आ गया है, क्योंकि यहाँ एक नहीं लिखा हुआ है तो भी ये आ गया, ठीक है। और इसी तरह से और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। वे लोग चालक थे, वे लोग चालक थे, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? दे वेयर, है कि दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा। अब चालक, चालक किसको बोलते हैं? ड्राइवर, तो क्या हो जाएगा? दे वेयर ड्राइवर्स। अगर एक ड्राइवर रहता तो क्या सिर्फ होता? ड्राइवर होता, ठीक है। लेकिन एक से ज़्यादा हो गया तो ड्राइवर्स हो गया, ठीक है। तो बहुत ही छोटा छोटा चीज़ को ध्यान देने से बहुत ही आसानी से इसको सीखा जा सकता है। आप लोग इसको ध्यान से दीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए समझने का, क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं है। धीरे धीरे इसको बनाते जाइएगा तो एकदम अवश्य है कि ये क्लियर हो ही जाएगा। तो इतना सारा एग्जाम्पल हम लोग देखें, इस सभी एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग का लगभग क्लियर होते ही जा रहा है। नकारात्मक हो गया है, तो अब हम लोग देखेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के साथ, जैसे पहला, मैं गरीब नहीं था, तो क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट पुअर। कहें कि हम लोग ईज एम आर में इस सबको थोड़ा सीख लिए, तो अगर इसको अगर ईज एम आर को अगर नहीं देखें डायरेक्ट इसमें आए हैं तो पहले जो ईज एम आर वाला है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इसमें आइएगा तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं था, मैं गरीब था ये वाला तो हम लोग कर दिए, तो आई वाज पुअर था। लेकिन मैं गरीब नहीं, तो नहीं के लिए क्या आ गया? यहाँ पे नोट आ गया, ठीक है। उसी तरह से तुम चालक नहीं थे, तो क्या आ जाएगा? यू वेर नॉट अ ड्राइवर। क्योंकि तुम चालक नहीं थे या तुम एक चालक नहीं थे, है कि तुम बोला जा रहा है मतलब एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसमें ए आ रहा है, ठीक है।
हम लोग ईमानदार नहीं थे, क्या हो जाएगा? वी वेयर नॉट ऑनेस्ट, वी वेयर नॉट ऑनेस्ट। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ए और एन काहे नहीं लगाए, तो ए और एन इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसमें क्या है? ईमानदार है। ईमानदारी का क्या गिनती नहीं हो पाता, ये तुम्हारा गिनती होने वाला नहीं है तुम्हारा, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं, वह एक डॉक्टर नहीं था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। यहाँ देखिए, वह एक डॉक्टर नहीं था, तो क्या हो गया? ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। उसी तरह से वह एक गायिका नहीं थी, तो क्या हो जाएगा? शी वॉज नॉट अ सिंगर। उसी तरह से राम और श्याम तैयार नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम वेयर नॉट रेडी, राम एंड श्याम वेयर नॉट रेडी। यहाँ वेयर इसलिए आया क्योंकि एक से ज्यादा दो व्यक्ति का नाम है, ठीक है। जैसे हम और एग्जांपल देख सकते हैं, करण एक विद्यार्थी था, ठीक है। करण एक विद्यार्थी था, तो क्या हो जाएगा? करण वाज अ स्टूडेंट। यहीं पे अगर दो व्यक्ति होते तो स्टूडेंट के स्थान पे क्या आ जाता है? स्टूडेंट्स, ठीक है। एक व्यक्ति है इसलिए ये आ गया, और एक से ज़्यादा होता है तो इस ये नहीं लग के इधर क्या आ जाता है? एस या एस लग के इसका प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नकारात्मक देख लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव वाला, जो है प्रश्नवाचक। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य को। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब क्या से शुरू होने वाला, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं तैयार था। तो जब हम लोग पढ़े हैं जिसमें इज एम आर में, वही सेम वही प्रोसेस होगा, बस यहाँ वाज वेयर है तो वाज वेयर पहले आ जाएगा। उसमें हम लोग इज एम आर पढ़े थे तो इज एम आर पहले आया था। उसी तरह से यहाँ वाज वेयर का प्रयोग होने वाला है, इसलिए वाज और वेयर है। कोई अगर मैं के साथ क्या आई के साथ वाज का प्रयोग होता है तो वाज पहले आ जाएगा उसी तरह, ठीक है। क्या मैं तैयार था, तो क्या हो जाएगा? वाज आई रेडी, ठीक है। वाज आई रेडी। क्या तुम तैयार थे, तो क्या हो जाएगा? वेर यू रेडी। इस तरह से क्या हम लोग तैयार नहीं थे, एक प्रश्नवाचक वाक्य का नकारात्मक वाला है, ठीक है। तो क्या हम लोग तैयार नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? वर वी नॉट रेडी। बस थोड़ा सा कुछ नहीं, क्या सब्जेक्ट के बाद में नोट लगता है, ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसको ध्यान देना है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ तैयार नहीं था, तो क्या हो जाएगा? वाज ही नॉट रेडी। उसी तरह से क्या हुआ तैयार नहीं थी, तो क्या हो जाएगा? वाज शी नॉट रेडी। इस तरह क्या राम और
श्याम तैयार नहीं थे, तो क्या जाएगा, वेयर राम एंड श्याम नॉट रेडी। तो क्या प्रश्नवाचक का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाला ये हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें पॉजिटिव में 1 2, तो हम लोग पॉजिटिव वाला देखें, बाकी देख रहे हैं सब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में हम लोग देख क्या हुआ तैयार था, इसके लिए क्या हो जाएगा, वाज ही रेडी। लेकिन यहीं पे हो जाएगा क्या वह उदास थी, तो क्या हो जाएगा, वाज सी सैड, क्या वह उदास थी। तो यहाँ जैसे कि राम तैयार नहीं क्या राम और श्याम तैयार नहीं थे, तो यहाँ रेडी छूट मिट गया है ना। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये तुम्हारा नकारात्मक वाला। नकारात्मक के बाद हम लोग अब देखेंगे व्हेन, व्हाई और हाउ का प्रयोग। ठीक है, इसमें भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को करके देखेंगे वाज वेयर के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैं कैसे उदास था। मैं कैसे उदास था, तो क्या हो जाएगा, हाउ वाज आई सैड। मैं कैसे उदास था, तुम कब तैयार थे, क्या हो जाएगा, व्हेन वर यू रेडी। हम लोग कैसे डॉक्टर थे, तो क्या हो जाएगा, हाउ वर वी डॉक्टर्स। उसी तरह से वह क्यों उदास था, क्या हो जाएगा, वाई वाज ही सैड। वह क्यों सुंदर थी, तो क्या हो जाएगा, वाई वाज सी ब्यूटीफुल। अब नकारात्मक में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कैसे बीमार था। मैं कैसे बीमार था, क्या हो जाएगा, हाउ वाज आई इल। इसी को नकारात्मक में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कैसे बीमार नहीं था। ठीक है, ये सॉरी गलती से बोला गया था नकारात्मक, लेकिन ये तुम्हारा सकारात्मक है। मैं कैसे बीमार नहीं था, तो क्या हो जाएगा, हाउ वाज आई नॉट इल। हाउ वाज आई नॉट इल, इस तरह से। ठीक है, हम लोग कब उदास नहीं थे, हम लोग कब उदास नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, when were we not sad। क्या हो गया, हम लोग कब उदास नहीं थे, तो क्या when were we not sad। उसी तरह से तुम लोग कब गायक था, तो क्या हो जाएगा, when were you singers।
इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को कुछ कुछ देख लिए हैं। इसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि नकारात्मक किस तरह से बनता है, सकारात्मक किस तरह से बनता है। तो हम लोग अभी तक देखे सबको नकारात्मक से लेके मतलब शुरू से लेके WH मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव फिर WH वाला तक आ गए और इस सभी को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक देखने के बाद पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो एकदम बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो आपको इसके बाद अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन को कंप्लीट करना है बना के। और क्वेश्चन के बाद में आपको उसका जिसका हिंदी का आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो इंग्लिश भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप लोगों को इस तरह का मिल रहा है, इसको आप लोग एकदम ज़रूर से ज़रूर बनाइए। और आपको वीडियो में ही शुरू में ही बोल दिया गया है कि आप कहाँ से देख रहे हैं उसको ज़रूर बताइएगा, तो कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, मैं खुश था, तुम उदास थे, हम लोग लाचार थे, वह सुंदर थी, राम तैयार था, हम लोग किसान थे, वे लोग गायक थे, हम लोग कब तेज नहीं थे। हम लोग कब तेज नहीं थे, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। सारा क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानेंगे उसको मैं जिस क्वेश्चन को नहीं जानेंगे मतलब जैसे कहीं पे कुछ लिखा गया लाचार, लाचार का क्या होता है, सुंदर का क्या होता है, ठीक है, या तो उपस्थित का क्या होता है, इस तरह का जो वाक्य है हिंदी में उसका अगर इंग्लिश नहीं जान रहे हैं तो उसका इंग्लिश में इसके बाद वाला जो है उसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा, लेकिन अवश्य बनाएंगे। जो भी हिंदी वर्ड था उसका इंग्लिश में लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी हिंदी जिसका आप इंग्लिश नहीं जान रहे थे वो यहाँ लिख दिया गया है, उसका आप देख के बनाइए। ठीक है, और अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक काम दिया गया इसको भी आप कंप्लीट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।